अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन ख़ान। आप देख रहे हैं डायलॉग विद मोहसिन। भारत की जानिब से पहलगाम के इलाके में एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया गया। और उन एक्शंस में मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद थीं, और लेकिन उसमें सिंध तास मुआहिदे के हवाले से बहुत बड़ा इकदाम लिया गया और उससे उसको मुअत्तल कर दिया गया। एक बात यहाँ पर बड़ी हैरान कुन है कि रातों रात इतना बड़ा डिसीजन कैसे भारत ने ले लिया, क्योंकि 1960 में ये मुआहिदा तय पाया था। 1965 की जब जंग हुई उस वक्त ऐसा कोई जो है स्टेप या मूव भारत की जानिब से नहीं लिया गया। 1971 में इतना बड़ा एक क्लैश आया था पाक भारत के दरमियान, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। 2019 में नहीं हुआ। तो इतना रातों रात इन्होंने ये डिसीजन कैसे ले लिया? इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो है एक कैलकुलेटेड मूव थी भारत की जानिब से, और उन्होंने अपना पर्दा खुद ही जो है वो हटा दिया है, फाश कर दिया है। इसके मुकाबले में जो उनकी तरफ से मूव्स की गई हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जानिब से भी रिएक्शन देखने में आया है। और फिल फॉर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। उस एलामिया में क्या है और इस तमाम तर सूरत हाल को हम किस तरह उसका जायज़ा आज लेंगे। मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ज़रा ना अस्करी अमूर का माहिर बनकर ना एक ताकतवर आवाज़ के साथ आज बात करने की कोशिश करूँगा। मेरा भी दिल करता है कि वो इंडियन मीडिया पे हम गुज़श्ता 24 घंटों से देख रहे हैं, वो जनरल बख्शी हैं, एक बड़ी बड़ी मूँछों वाले, उनके मुँह से जी। झाग भी निकलती है, आँखों से अंगारे निकलते हैं। या तो वो इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रंकन है, या वो जिस तरह की बात करते हैं उससे तो लगता है कि वो अगर उनके इख्तियार में दे दिया जाए पाकिस्तान पर अटैक करना तो अगले 5 मिनट में वो सफ़ाए हस्ती से पाकिस्तान को। दूसरे वहाँ पर वो मेजर गौरव आर्या हैं, उनके मुंह से भी आग निकलती है भाई। और एक उनके और बड़े स्टार एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, अगर उनको सुना जाए गुस्सा आता है यार। मेरे जैसे ठंडे मिजाज के आदमी को भी गुस्सा आता है। मैं बात भी आहिस्ता आवाज़ में करता हूँ, ज़बान बड़ी कोशिश करता हूँ कि नस्तालीक सी रहे। उल्टी पुल्टी बातें ना सुनने की आदत है ना करने की आदत है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को सुनने के बाद तो लगता है वो जलसा आम से खिताब करते हैं भाई। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान की जो सियासी बिसात है उस पर अगर यही मुकाबला हो कि जो सबसे ज़्यादा भड़क मारेगा और जला के राख कर दूंगा, मैं तो नहीं छड़ांगा, तो अर्नब गोस्वामी को अगला प्राइम मिनिस्टर मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उसी को होना चाहिए। और चलते चलते इससे पेशतर के मैं वाक़तन अस्करी अमूर का माहिर बन के आपको नज़र आऊँ, मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान यार जंग हो ही जानी चाहिए। ये रोज़ रोज़ का जीना, रोज़ रोज़ का मरना, तड़ियाँ लगाना, दबके मारना, ज़रा ज़रा सी बात पे पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना। पाकिस्तान मैं स्टार्ट में ही कह दूँ अपने दिफा का हक भी महफूज रखता है और उसको सलाहियत भी रखता है। सलाहियत के अलावा एक और बात भी है, ऑपरेशनल मोड में है पाकिस्तान। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से हालत जंग में और दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। इंडिया को बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना है। मैं ये नहीं कहता कि सिचुएशन इज़ नॉट दैट ग्रिम। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ब्लिट्ज़क्रीग, यानी जब आप तलवार का जिक्र करें तो तलवार की झनकार पीछे आनी चाहिए, तलवारों का तलवारों से टकराना साउंड ट्रैक पे भी पीछे चलते रहना चाहिए। तो ये ब्लिट्ज़क्रीग है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर मीडिया की सतह पर देखा जाए तो जंग मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स का ही खेल है, ये हो जानी चाहिए। ये इतने अरसे से हम एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, देख लेते हैं यार जंग लड़के भी लेकिन दोनों। सर आप कह रहे हैं कि उनको अब जंग कर लेनी चाहिए, उनको हिम्मत कर लेनी चाहिए। 2019 में उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत की थी, नहीं, मैं ये कह उसका जो जवाब दिया गया था उसके बाद मुझे जवाब नहीं दिया लगता कि अब दिया वो इस गया तरह था। का मूव देखिए कल लेंगे। से जो सीधी सी बात है, आज जो कौमी सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी सदारत की, अस्करी और सियासी क़यादत ने बैठ के जो मुश्तरका एलामिया हमारे सामने आया, उन्होंने एक तो मुस्कत जवाब दिया, यानी पॉइंट टू पॉइंट जो इंडिया ने हमारे साथ किया है हमने भी तकरीबन इसको कहते तुर्की ब तुर्की जवाब देना, जैसा कि तो सर दिया गया। जैसे को तैसा पहल पाकिस्तान ने नहीं की, ठीक है, पहल इंडिया ने की है। यानी फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उसका जवाब में हमने क्या कहा। 48 घंटे को उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं भारत में वो मुल्क छोड़ दें।
तो पाकिस्तान ने भी कहा कि जो भारतीय पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी 48 घंटे के अंदर चले जाएं। फिर उन्होंने हमारे दफाई जो वहाँ पर अताशी हैं तीनों फोर्सेस के, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन से उन्होंने उनको निकल जाने का कहा, 1 हफ्ते के अंदर चले जाएं। हमने भी कह दिया। आज मुश्तरका एलामिये में तकरीबन मैचिंग पॉइंट्स इसी तरह के हैं। उन्होंने अटारी बॉर्डर पाकिस्तान का जो बंद कर दिया था, पाकिस्तान ने अपना वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। एक चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूनिलैटरली इंडिया की तरह से, यानी अनवाइजली इंडिया ने किया, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिस तरह से आपने कहा 1960 में होने वाला मुआहदा है, उसके फीचर्स पे मैं भी बात करूंगा कि इंडिया ने ये धमकी तो दी है, ज़रा करके देखें इसका जो रिएक्शन आएगा। एक तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे डिप्लोमेटिक जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वजारत खारजा ने एक समरी प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की थी, उसको इंडोर्स किया गया कि ये जैसा हमारे पास ये रिस्पांस देने के तरीके मौजूद हैं, हम उनको ऑप्ट करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया ने जो कुछ भी किया डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान हर जगह पे उसको कॉन्फ्रंट करेगा। बाकी रह गया, पाकिस्तान ने एक अजाफी कदम ये उठाया इसके जवाब में कि उन्होंने फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तान की जो है वो भारतीयों के लिए, भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी है। चले ये भी शौक पूरा करके देख लेते इसका हैं। क्या नुकसान भारत को हो सकता है? पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। मसलन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा जो है वो कट शॉर्ट किया, स्कटल उसको कहते हैं, किया, वापस चले आए। तो रूट उन्होंने जाते हुए कराची से गुजर के गए हैं पाकिस्तान की हदूद से, तो वापसी पे उन्होंने ये रास्ता नहीं लिया, तो उन्हें अल्टरनेटिव रूट इस्तेमाल किया है। लंबा पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी करना भी चाहिए था, मतलब कि उनकी कौमी एयरलाइन को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा। मतलब यह कि पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे भारतीय तैयारे। यस। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशंस पे बाद में बात कर लेते हैं। टेक्निकली तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि इंडिया जाने वाले दीगर मुल्कों के जो एयरलाइंस होंगी, तैयारे होंगी, उनको भी क्या इसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी, इसमें मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि डिटेल्ड इस पर डिस्कशन होने की या ख़बर आने की अभी हमें भी इंतज़ार रहेगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस में और कौन कौन सी चीज़ है। मैं जो पॉइंट टू पॉइंट पाकिस्तान ने कल इंडिया की तरफ से जो बड़ी उजलत में जो सैंक्शंस इम्पोज किए हैं या थ्रेट दिया गया है, तो उसका जवाब पाकिस्तान ने आज दिया है। तकरीबन मेरा ख्याल पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का भी मुजाहरा किया है और सोच समझ के उन्होंने ये मामला किया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें लाइटर नोट में ये बात कर रहा था, लेकिन रियलिटी है ऐसी यार, दोनों मतलब लौंडे लपाड़ों की तरह से। एक तो ये कहना चाहिए, और दूसरा ये कहना चाहिए कि इनको चैन नहीं है। अमन सारी दुनिया की इतनी प्रीशियस एक कमोडिटी है यार। बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मतलब एक तवील जहालत से गुजरने के बाद इंसान मुहज़्ज़ब हुआ है। अभी भी कौमों की तरह से और अच्छे हमसायों की तरह से में रहना नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की इंडिया के अंदर जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो सफारती कोशिशें पाकिस्तान की रही हैं, पाकिस्तान ने जंगें भी लड़ी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उनको सपोर्ट हासिल रही है आज़ादी की जंग लड़ने वाले मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी मुजाहिदीन को, और पाकिस्तान की कुछ मजहबी और सियासी जमातें जो हैं उनको सपोर्ट भी करती नहीं हैं। मैं पाकिस्तान के इस हवाले से कोई दफ़ा नहीं करूँगा, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना कि इंडिया के अंदर जो कुछ भी होता है उसका पाकिस्तान जिम्मेदार है। कल के प्रोग्राम में पाकिस्तानी मीडिया में होने वाली डिस्कशन का आगाज़ हमने किया था। हमने इसका ओवरव्यू किया था कि किन किन मौके पे इंडिया ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है, या पाकिस्तान पर टेररिज्म को सपोर्ट करने का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्ज़ाम उस पर धरा है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया के ऊपर अगरचे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई अनटूवर्ड हैपनिंग हो सकती है, जंग भी हो सकती है, मैं चले ये कह सकता हूँ, मैं दूध होगी, स्टार्ट कहाँ से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी जिम्मेदार आदमी ने डायरेक्ट पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने जो पहलगाम के वाक़े को लेकर इक़दामात उठाए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इट मीन्स कि सुरेप्टिशियसली या इम्प्लिसिटली उन्होंने पाकिस्तान ही को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है। इसी को बुनियाद बनाकर, यानी ये पहलगाम का वाक़या तो 9 सवा 9 बजे के करीब शुरू हुआ है, 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही इंडियन मीडिया जो है और उसने वहाँ अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मार दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा के रख दो, पाकिस्तान पे मिसाइल का अटैक करो कि इसकी नस्लें याद रखें।
कोई कह रहा था कि हम दरियाओं का पानी बंद करेंगे और पाकिस्तान को प्यास से मार देंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें हम अक्सर अपने मीडिया पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन इस तरह का बिहेवियर भारतीय मीडिया का देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मेच्योर है बीइंग अ मीडिया। नहीं, पाकिस्तानी रियासती सतह पर भी जो रिएक्शन आया है वो भी बहुत मेच्योर है। यस, मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये बात नहीं, मतलब ये एक एनालिस्ट होने के नाते भी अगर आप मुवाजना कर लें तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें यार, एवरीबॉडी इज़ लाइक अ मैड डॉग। मतलब किसी जगह पे कुछ सेंस प्रिवेल करती या नहीं करती। एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि अभी मैंने जिस आदमी का नाम लिया अर्नब गोस्वामी का, उसने पाकिस्तान दुश्मनी में है उन लोगों को जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, दीगर यानी क्रिश्चियन भी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, सिख वहाँ पर माइनॉरिटी है, उन सब के उसने लत्ते लिए हैं। हर वो आदमी जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के या तो मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है या कश्मीरियों के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है या दिल्ली सरकार का मुतरज़ है, उन सबको उन्होंने कल उधेड़ के रख दिया। शाह जी, पाकिस्तान या भारत क्या इस पोजीशन में है कि वो किसी भी किस्म की वॉर को अफोर्ड कर सकें? इसका जवाब आपसे ब्रेक से वापस आकर लेना चाहूँगा। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह जी, अगर पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस आमने सामने हो जाती हैं, एक बाकायदा जो जंग का माहौल होता है वो बन जाता है, तो आपको क्या लगता है कि किस किस कदर नुकसान होगा? हियर यू आर लाइक अ रैशनलिस्ट। आपने जो सवाल किया बुनियादी नौयत का है और इसी ने ही फैसला करना कि जंग होती है नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अगर तकाबुल किया जाए मुआशी इंडिकेटर्स के मुकाबले के तकाबुल में या उसी तनाजुर में, तो आपको समझ आएगी कि इस रीजन में और जो रियलिटी भी है, इंडिया एक मुआशी कुव्वत भी है, ठीक है। इसी की बुनियाद पर वो इस इलाके का थानेदार भी बनना चाहता है। जो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर उन पर नज़र डाली जाए और उनकी आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है या पूरी दुनिया से जितना माल वो समेटते हैं, ये दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जिसकी बिना पे आंखें बंद करके ये बात कही जा सकती है कि इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता कि जंग लड़ी जाए। बेड़ा गर्क हो जाएगा भाईजान। दोनों जौहरी रियासतें हैं। मैंने मजाक में नहीं कहा था, जुमला मुतरज़ा उन्हें लाइटर नोट कहा था कि इंडिया करना चाहता है तो लड़ाई करके देख ले। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव वॉर गेम होती है। लेकिन पाकिस्तान को भी तो सर नुकसान होगा ना, ये तो नहीं है कि अकेले इंडिया का नुकसान होगा। मैं ओवर सिंप्लीफाई करके आपको बता दूं, एक आदमी जिसका मतलब शीशे का घर हो, दुनिया की हर कीमती चीज़ उसमें पड़ी हुई हो, और उसके ही मोहल्ले में उसके एक ऐसे आदमी के साथ दुश्मनी हो जिसकी हमारी तरह से एक कच्ची कुटिया है, ठीक है, ना उसके पास कोई ढंग की सवारी है, ना उसके पास कोई ढंग के ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें मुयस्सर हैं। अब उसके साथ वो पंगा डाल ले, अगर नुकसान किसका होगा? जिसके पल्ले कुछ नहीं है उसको कुछ भी नहीं होगा। हमने तो, हमारे पास तो घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने बात की है कि 30 साल से तो पाकिस्तान जंग पहले ही लड़ रहा है। कितने ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान किए हुए हैं, और पुरानी जंगों की बुनियाद पर यह फैसला करना, देखें जंग जीती जाती है या हारी जाती है, इन दोनों सूरतों में नुकसान सबका होता है, ठीक है। हारने वाला थोड़ी सी इंटॉक्सिकेशन में होता है कि यार हमने ये जंग जीत ली, चले, मुझे नहीं पता कि जंग कैसे जीती जाती है, इलाका फतह करके जीती जाती है। बकौल शहर लुधियानवी के, जंगें जीती भी जाएँ, टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, मैयतें हर तरफ होती हैं, ठीक है। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी इतने गए गुजरे हैं या फारिगुल अक्ल हैं कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ जंग लड़ेंगे जो न्यूक्लियर भी है। दोनों रियासतें जौहरी हैं, नुकसान बहुत होगा, बड़ा ख़तरा होगा। मैंने लाइटर नोट पे कहा था कि भाईजान आप टास्क कर लें, ठीक है, कि जंग करनी है नहीं करनी, नहीं तो फिर एक और काम कीजिए, आप जंग लड़ के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इन दोनों मुल्कों में से जो बाकी बचेगा, अगर खुशकिस्मती से बाकी बच गया, ठीक है ना, तो फैसला कर ले कि उसने शकरगंदी बेचनी है, सियासी थिएटर लगाना है, या मदारियों की तरह से उसने बंदर नचाने हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। रियलिटी यही है। तो ये रोज़ रोज़ का बढ़के मारना, मौला जाट बन के सामने आ जाना। शाह जी, आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की, वो मैं आपको देखें, मेरी बात सुने, मेरे पास जो इंडिकेटर है, मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, मुझे बात आपसे कोई और करनी है। पाकिस्तान के मुकाबले पे उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 677.84 बिलियन डॉलर्स हैं,
और पाकिस्तान के मतलब अगर इक्विवेलेंट टू 3 months ऑफ इम्पोर्ट्स एज ऑफ जनवरी 2025 3 बिलियन है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स टू ईच अदर जो हैं वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट 36.5 है इंडिया को है, और इंडिया की 1.21 बिलियन टू पाकिस्तान है। रिमिटेंसेस जो है पाकिस्तान की पिछले मार्च में तकरीबन यानी ओवर $4 बिलियन थी। इसका इंडिया का डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इंडिया की वो 2.9% है, और एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट, उसकी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएई है, नीदरलैंड्स है, चाइना, बांग्लादेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो टेक्सटाइल के हवाले से या रिलेटेड जो उसकी सब्सिडियरी हैं वो सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। इसके तनासब में अगर कोई फ़ैसला करने की, अगर आपको मतलब किसी बच्चे को भी आप बता दें, मैंने वो एक एग्जांपल आपको एक पैरेबल की सूरत में दी है कि नुकसान तो इंडिया का ही भाईजान होगा, ठीक है। 140 करोड़ का मुल्क है, 1.5 अरब के करीब उसकी आबादी है। बहुत नाजुक केस है इंडिया का, जंग अफोर्ड नहीं करता। और आज मुश्तरका कौमी सलामती कौन से मुश्तरका मुँह से निकल गया, कौमी सलामती यानी मुश्तरका पाकिस्तान का व्यू पॉइंट इस पर आया है कौमी सलामती कमेटी ने। उन्होंने एक तो अफसोस का इजहार किया, कल वजारत ख़ारजा ने भी पहलगाम में होने वाले टेरर अटैक का उस पर भी अफसोस का इजहार किया था। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कल आज भी पूरी की गई है कौमी सलामती कमेटी में सबके लिए। मतलब अगर वो मुसलमान होते तो उसके लिए दुआ खैर भी कह दी जाती। पाकिस्तान ने एक अपना ज़िम्मेदाराना रोल प्ले किया, उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया, ताज़ियत की है मरहूमिन के साथ, और जो ज़ख्मी है उनकी अर्ली रिकवरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तो बताने का मतलब भाईजान ये है कि कोई अक्लमंद और कोई समझदार आदमी जो है, हम तो शायद इतने नहीं हैं, वो इसका एनालिसिस कर ले कि इस मैडनेस के पीछे मेथड क्या है। शाह जी देखें, अगर जिस तरह आपने ये बताया कि भारत एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, उसकी निस्बत पाकिस्तान जो है उसको काफ़ी मसाइल दरपेश है। इस बात का इल्म तो नरेंद्र मोदी को, उनकी इंतज़ामिया को, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को, सबको है। तो फिर जाहिर है उससे तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर इस तरह के इकदामात करना, हाँ, या इलाही, ये क्यों? माजरा क्या है? वजह ये माजरा भाईजान ये है, और हम इस पे कल तफसील से बात कर चुके हैं। और इससे पेशतर जब ट्रंप ने ट्रेड वॉर का आगाज़ किया ना, इम्पोज करने का, जो न्यू टैरिफ रजीम का, उसमें सबसे ज़्यादा टक्कर का मुकाबला जो है वो चाइना के साथ उसका है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए, उसकी 4 वॉल्स के अंदर महदूद करने के लिए, उससे जो उसकी आउटरीच है, ग्लोबल आउटरीच है उसकी एक्सपोर्ट्स के लिए, मंडियों की, उसमें उसको महरूम करने के लिए उन तमाम ममालिक को चेतावनी दी गई है कि अगर आपने चाइना के साथ अपनी तजारत को महदूद ना किया या अपना वॉल्यूम बायलैटरल ट्रेड का चाइना के साथ उसी हद तक रखा या आगे बढ़ाया, तो हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद न रखिएगा। अमेरिका ने जो 3 महीने का पीरियड दिया हुआ है कि 3 महीने तक आपको हम इम्पोज नहीं करेंगे रिन्यूड जो या इंक्रीज्ड जो टैरिफ है, ठीक है, पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। तो ऐसे में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका इंडिया को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करेगा इस रीजन में। बात आपको समझ आ गई है? क्रिएट करने की फिजा। यस, इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो इससे पेशतर अमेरिका की इस इलाके में प्रॉक्सी था, यानी इंडिया के पेट में कोई आज का दर्द नहीं है, दो तरफा। अच्छा, एक और बात भी मुझे याद आ गई, क्योंकि मैं जब आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो उस वक्त मुश्तरका एलामिया अभी रिलीज़ हुआ है। पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ तमाम तर दो तरफा मामलात जो हैं बायलैटरल जो हैं, समेत शिमला एग्रीमेंट के जो 1972 में हुआ था जुलाई में, उनको पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो है यकतरफा तौर पर उसको मुअत्तल किया है इंडिया ने। तो पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट समेत तमाम अब तक के जो दो तरफा मामलात हैं उनको मुअत्तल कर दिया कि हमारी तरफ से ये है, यानी उनके नैले पे पाकिस्तान का यद अल्लाह है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडियाज इंटरनल वॉर, और एटलीस्ट एक कंडीशन पैदा हुई है, उसका सबब पाकिस्तान और इंडिया के दो तरफा मामलात नहीं है, वो चलते रहेंगे जब तक पाकिस्तान मौजूद है और इंडिया मौजूद है। इन दोनों की मतलब यह कि ठोका ठाकी लगी रहेगी, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो ग्रेट गेम नई पाकिस्तान के हवाले से इस रीजन में चाइना के अगेंस्ट शुरू हुई है, उसमें फ़र्ज़ कर लिया है चाइना को, पाकिस्तान और चाइना को कि ये इत्तेहादी हैं,
और इंडिया ने खुद साख्ता तौर पर यह फ़र्ज़ कर लिया है, कुछ वैसे इशारे मिले भी हैं कि वो अमेरिका का इस रीजन में इत्तेहादी है, लाइक इन द पास्ट पाकिस्तान जिस तरह रहा है अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। ठीक है, इंडियन इस वक्त की लीडरशिप के जो पेट में दर्द है वो इस बात का है कि अगर इस रीजन में पाकिस्तान दोबारा से उसी तरह का कोई रोल प्ले करता है लाइक इन द पास्ट, तो इस वक्त इंडिया अफोर्ड नहीं करता। एक तो आपने खुद इशारा किया कि उसकी आउटरीच जो है ग्लोबल वो पाकिस्तान की निस्बत से यानी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा है, तो वो शेयर बढ़ाना चाहता है इस रीजन में। अगर वो अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब होता है तो उसको दो तरफ़ा तौर पर अमेरिका से जो मफादात हासिल होंगे फाइनेंशियल नौयत के, वो उनको गार्नर करना चाहता है, ज़मीन हमवार करना चाहता है। और यही वजह है कि पहलगाम के वाक़े पे सारी दुनिया की तरफ से उसकी मज़म्मत भी हुई है, लेकिन एक तो अमेरिकन नायब सदर जो हैं वो इंडिया के दौरे पे हैं, जेडी वैंस, उनकी बीवी जो है वो इंडियन निजाद है, यानी वो अपने ससुराल आए हुए हैं। और दूसरा, इस वाक़े के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन उठाया, घुमाया और उन्होंने मोदी, नरेंद्र मोदी से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से इस वाक़े फ़ोन टेलीफोनिक उन्होंने कंडोलेंस का इजहार भी किया, अफसोस का इजहार भी किया, इजहार यकजहती भी किया है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो जिनकी तरफ मैंने इशारा किया कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रीजन में जो नया थिएटर लगने लगा है ना ग्लोबल वॉर का, अगरचे वो ट्रेड वार होगी। शाह जी देखें, अगर ये जो तमाम तर इशारे मिल रहे हैं उससे तो अंदाज़ा यही लगता है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो भारत को यूनाइटेड स्टेट्स की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। तो क्या पाकिस्तान का भी साथ चाइना इसी तरह ओपनली देगा? पास्ट में तो शायद इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन जो दो तरफा ताल्लुकात के मामलात होते हैं ना, उसमें हर मुल्क ये हक महफूज रखता है कि वो अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए एक दूसरे के साथ या ताउन करे या ना करे। तो मुझे लगता है कि इस रीजन में पाकिस्तान और चाइना की फ्यूचरिस्टिक जो इंटरडिपेंडेंस है उसका तकाजा यही होगा कि चाइना पाकिस्तान को मुझे लगता है कि चाइना पाकिस्तान ओपनली साथ दे। हाँ, उसका तकाजा होगा। ये डिप्लोमेटिक हवाले से तो पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वन चाइना पॉलिसी जो है, पाकिस्तान ने हमेशा चाइना की इसको सपोर्ट किया है, यानी तिब्बत का मामला हो, ताइवान का मामला हो या दीगर मामला हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट की, म्यूचुअलिटी की, या एक दूसरे इंटरडिपेंडेंस की। तो पाकिस्तान अगरचे अमेरिका का इत्तेहादी भी रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से और दीगर मुआहदात के हवाले से या ट्रेड की दीगर जो शक्लें हैं उस पर अमेरिका के साथ अच्छी पार्टनरशिप रही है। लेकिन चाइना फ्यूचर में पाकिस्तान का, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं सीपैक के हवाले से और दीगर मामलात में चाइना की असिस्टेंस पाकिस्तान को रही है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी पाकिस्तान बहुत बड़ा इत्तेहादी है, उनका पार्टनर है चाइना का। GF थंडर की प्रोडक्शन है, इस तरह की दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो धमकियाँ इंडिया की तरफ से आ रही हैं ना, इनका नुकसान वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा शीशे में उतारा जाए, उसे जितना माल पानी एतमाद हासिल किया जाए। माल पानी जितना, भाईजान इतमाद तो तभी होगा ना, किसी गरज से होता है। देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। मुझे लगता है कि जंग हो या ना हो, लेकिन अमेरिका को इंडिया ये बावर करवाने में कोशिश कर रहा है कि आप मुझ पर डिपेंड कीजिए, आपके चपड़ासी के तौर पर या किराए के कातिल के तौर पर मैं 4 ठापे चाइना को ज़रूर लगाऊंगा। और उसकी शुरुआत भी वैसे हो चुकी है, जैसे स्टील की इंपोर्ट पे उन्होंने ड्यूटी लगाई है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस किस्म की कुछ और डेवलपमेंट्स भी होंगी। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, अगर भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनके सियासतदानों का आपस में इत्तफाक नहीं है, पाक फ़ौज के साथ खुदा न ख्वास्ता वो नहीं खड़े हैं, तो ये उनकी खुशफहमी हो सकती है। क्योंकि जब बात आती है पाकिस्तान और भारत की, तो पाकिस्तानी कौम जो है वाकई में नज़र आता है कि ये कौम है, ना सिंधी, ना बलोच, ना पख्तून, ना सराइकी, ना कोई और कौम हमें नज़र आती है। सिर्फ एक कौम नज़र आती है और वो उसका नाम होता है पाकिस्तानी। तो अगर इस बात में भारत को कोई शक है तो वो अभिनंदन से जाकर पूछ ले कि पाकिस्तान उनकी खाला जी का घर नहीं है जहाँ पर वो आएंगे और ख़ामोशी से आकर चाय पी लेंगे। यहाँ पर चाय पिलाने से पहले अच्छी तरह छितरौल भी की जाती है। आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।